सुनो भरत, महाराज दशरथ हमारे प्रिय शिष्य थे। वो कभी भी शोक के लायक नहीं थे। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव, 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है। मैं तो ये बोलने वाला हूँ, भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जैसे तुम्हारे पिताजी थे ऐसा कोई हुआ नहीं, न है और न होगा। ये वशिष्ठ जी बोलते हैं। ऐसे थे तुम्हारे पिता, इसलिए उनके ऊपर उनका विरह हो सकता है, लेकिन उन पर कोई शोक करे ये उचित नहीं है। अब तो हमारा काम इतना है कि आधे वचन की सिद्धि के लिए श्री राम बन गए, लेकिन अभी उनका आधा ही वचन सिद्ध हुआ है। वशिष्ठ जी जिस तरह से अपना प्रस्ताव रखते हैं वो इतना भारी भरकम बना के रखते हैं। सोचो, पहले सारा यथावृत्त सुनाया, फिर शोक के लायक कौन है वो सुनाया, फिर महाराज दशरथ की महिमा सुनाई, और फिर कहाँ आधा वचन पूरा हुआ है। सुनो भरत, महाराज को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं थे। इस बात का ध्यान रखना। क्या बोलते हैं नारायण, तुम्हारा नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। उनको अपना वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए पुत्र का धर्म निभाओ। श्री राम ने उनका वचन सिद्ध करने के लिए वनवास धारण किया, और तुम्हें भी होए ही, तुम्हें भी उन्हीं का वचन निभाने के लिए सिंहासन पर आरूढ़ होना पड़ेगा, राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सिंहासन पर बैठो। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। इसमें हर तरह से तुम्हारे लिए भलाई है। और फिर बड़े बड़े लोगों का दृष्टांत दिया। परशुराम जी ने आज्ञा रखी, ययाति ने आज्ञा रखी, इत्यादि इत्यादि। अब भरत जी सुन रहे हैं। कौशल्या जी ने तुरंत ही कहा कि भरत, उसी में कल्याण है जो गुरु जी कह रहे हैं। सुमंत्र जी कहते हैं, मेरा मत गुरुदेव के अनुकूल है, जो वो कहते हैं वो करना चाहिए, फिर आगे 14 वर्ष के बाद जो होना है होगा। नारायण। सारी सभा ने एक मत से वशिष्ठ जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि यस, भरत जी को सिंहासन पर बैठना चाहिए और अयोध्या का राज संभालना चाहिए। कहीं कोई विरोधी नहीं है। भरत जी महाराज सुन रहे हैं, अचानक बुलाए गए थे। बोले, आप गुरुदेव, आप जो कहते हो वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे सब तर्क समझ में आता है। ये भी लगता है कि पिता के वचन की सिद्धि करनी चाहिए। जिस वचन की सिद्धि के लिए हमारी माताएं विधवा हो गईं, जिस वचन की सिद्धि के लिए राम वन में गए, वो वचन मेरे कारण खाली चला जाए, झूठा पड़ जाए, ये सही तो नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन क्या लेकिन ये है कि मेरे हृदय में समहृदय संतोष नहीं हो रहा है। अब मनुस्मृति का श्लोक में याद करने का प्रयास कर रहा था। सिद्धबाड़ी में तो हमारे पास अपना एक ग्रंथालय, अपनी लाइब्रेरी है, और उसमें काम की हर चीज़ें हैं। अब यहाँ रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़ने पर भी मिलता नहीं, तो वो श्लोक नहीं उठा मेरे से। उसमें पहली पंक्ति का पहला शब्द तो आता है, धर्म के 4 मानक हैं, पैरामीटर्स। धर्म का निर्णय कैसे होता है, उसमें 3 तो उन्होंने कहा
ये मनुस्मृति का श्लोक है। कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार। श्रुति प्रमाण है धर्म के निर्णय में, स्मृति प्रमाण है धर्म के निर्णय में, और जो बड़े लोग हैं सत्पुरुष हैं उनका आचरण भी धर्म के निर्णय में प्रमाण है। महाजनो येन गतः सपंथा। तो 3 मानक तो ये हैं, श्रुति स्मृति सदाचार। उसमें चौथा मानक जो दिया है मनु जी ने वो है आत्मनः परितोषस्य। तुम्हें याद है रामले? हाँ, स्वस्य च प्रियमात्मनः। हाँ, पूरा बोले। हाँ, स्वस्य च प्रियमात्मनः। और नहीं ऐसे है, बट बढ़िया हो गया, कम से कम पहली पंक्ति पूरी हो गई। स्वस्य च प्रियम आत्मना। वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मना। जो भीतर से प्रियता को उत्पन्न करने वाला हो। अब देखो यहाँ वशिष्ठ जी ने जो प्रस्ताव किया उसमें तीनों बातें घटी। वेद के अनुकूल है, स्मृति के अनुकूल है, और सदाचार भी है, क्योंकि याति और परशुराम इत्यादि का उन्होंने दृष्टांत दिया। लेकिन भरत जी को ये कहना है कि ये सब ठीक होने पर भी मेरे भीतर कुछ लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। ये क्या पंक्ति लिखी उन्होंने 176 श्लोक के बाद 7वीं पंक्ति होगी या 6वीं। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके, हालांकि मैं ये बात ठीक से समझता हूँ जो आप लोग कह रहे हो। ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि चौथा मानक भरत जी के लिए बहुत बड़ा है। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परितोष न जी के। मेरे हृदय में वो संतोष नहीं आ रहा है। आई हैव अ गट फीलिंग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। धर्म का निर्णय करते समय इन चारों मानकों को सामने रखना चाहिए। केवल अपने दिल की बात नहीं रखनी चाहिए। वेद शास्त्र से सम्मत हो, श्रुति स्मृति से सम्मत हो, पहले जो महापुरुष हैं उन लोगों ने ऐसा किया हो, सदाचार का समर्थन जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, अर्जुन को भगवान ने जब ये बात कही, उसके मोह को के ऊपर जब टिप्पणी की, तो उन्होंने कहा अनार्य जुष्टम। ठीक है, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो अनार्य जुष्टम, जो आर्य नहीं है, जो सुसभ्य नहीं है, ऐसे लोग ऐसा करते हैं। आज तक किसी सभ्य ने, किसी सदाचारी ने, किसी महापुरुष ने वो नहीं किया अर्जुन जो तुम करने जा रहे हो। तो उसमें फेलियर कहाँ है? सदाचार नहीं है। कोई ऐसा महापुरुषों का दृष्टांत नहीं है। तुम युद्ध से भाग रहे हो। तो ये मानक हैं। मानक माने पैरामीटर। मानक शब्द ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोगों को प्रचलित नहीं है ना, तो इसलिए ये मानक हैं चारों के चार। भरत जी कहते हैं नहीं, मेरे हृदय में कुछ तृप्ति नहीं हो रही है। और अचानक उनकी बुद्धि में बात प्रकट हो गई कि यहाँ गलती क्या है। उन्होंने कहा देखो प्रभु, गुरुदेव और सभासदों, आपने हर दृष्टि से सोचा, लेकिन मेरे को माइनस करके सोचा है। सारा धर्म का पालन मुझे करना है। मैं क्या रुचि प्रवृत्ति रखता हूँ। जैसे आपको ये मान्यता हो कि भरत के बारे में सोचना नहीं है। आखिर मुझे वो धर्म निभाना है,
मेरा अधिकार क्या है, मेरी रुचि क्या है, मेरी सामर्थ्य क्या है, मुझे ध्यान में रख करके मेरे कर्तव्य का निर्णय करिए। परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही मेरे कर्तव्य का निर्णय करना सही नहीं होगा। ये पंक्ति देखो, अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। मुझे बीच में रख के, आई शुड बी द सेंट्रल टॉप, सेंट्रल जो थॉट है वो मैं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ध्यान में रख करके आपको बताना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। आपने सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा, मेरा ख्याल नहीं किया। मेरी क्या मान्यता है, मेरी क्या रुचि है। क्या मान्यता है तुम्हारी? बोले मेरी एक मान्यता पक्की है, हित हमार सिय पति सेवकाई। मैं कोई अपने को राजकुमार मान करके चलता नहीं। मैं प्रभु राम का एक सेवक हूँ और उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। अब जो भी कुछ होना है उनकी आज्ञा से होना है, सभा की आज्ञा से। मैंने जब सभा को स्वामी ही नहीं माना, बड़ी बात कही। जब हमारे स्वामी सीतापति राम हैं तो जो भी आज्ञा देनी है उनको देनी है। और एक कठोर बात कही, धीरे से, बल्कि कहना चाहिए अपनी भीतर की व्यथा सुनाई उन्होंने। 181 दोहे की बात की पंक्ति है, परिहरि राम सिय जग माही। बहुत बड़ी बात है। पूरी सभा पर एक तरह से टिप्पणी है, जोर की टिप्पणी है। परिहरि सिय राम जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। महाराज, मैं लोगों की मानसिकता को जानता हूँ। केवल सीताराम जी को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि भरत की साजिश इसमें शामिल थी। इस वनवास के पूरे षड्यंत्र में भरत भी जरूर कहीं न कहीं परोक्ष रूप से शामिल थे। ये बोला उन्होंने भरी सभा में। पंक्ति इसलिए मैंने पढ़ के सुनाई आपको, क्योंकि वो संदेह के शिकार हमेशा बनते रहे। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। लोग तुरंत संदेह करते हैं। मुझे संदेह से डर नहीं है, लेकिन मेरी पहचान मेरी नज़र में कोई राजकुमार की नहीं है। मेरी पहचान भगवान के सेवक के रूप में है। और अगर मैं अपने को ऐसा मानता हूँ तो मेरे कर्तव्य का निर्धारण प्रभु राम करेंगे। इसलिए आप लोग आज्ञा दो, मैं प्रस्ताव करता हूँ इसी सभा में, एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। एक आज्ञा दो कि प्रातः काल होते ही हम लोग, सब लोग भगवान के पास चलें। वो क्या निर्णय करते हैं उनके सामने मैं निवेदन करूँगा। हो सकता है वो लौट आएं, हो सकता है वो सिंहासन पर आरूढ़ हों। इसलिए जब हम चलेंगे तो राज तिलक की सारी सामग्री लेके चलेंगे। वहीं पर उनका राज तिलक चित्रकूट में ही किया जाए तो बहुत अच्छा है। और जब राज तिलक होगा, प्रभु राम को राजा बनाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि फिर चतुरंगिणी सेना उनके सामने, है ना, परेड करने के लिए उपस्थित होनी चाहिए। वो सर्वोच्च कमांडर बनेंगे फिर। इसलिए चतुरंगिणी सेना भी साथ में चलेगी। राज तिलक का सारा साजो सामान चलेगा और हम लोग भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि आप इस राज्य का
राज्य को संभालिए। श्री भरत जी का जैसे ही ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है सभा में, सभा खिल गई, मानो जैसे समाधान मिल गया हो। दूसरे एंगल से भी सोचा जा सकता है, ये सभा को मालूम नहीं था। भरत जी ने वो रास्ता दिखाया, वो कोण दिखाया। जब सब लोग अब तैयारी में लग गए तो भरत जी कहते हैं, ये आवेशी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। संपत्ति सब रघुपति कहे आई, ये सारी संपत्ति भगवान की है, और अगर मेरे कारण से ये तहस नहस होती है, लूटी पाटी जाती है, तो इसमें मेरा भला नहीं है। जौं बिनु जतन चलऊं तज ताही, तो परिणाम न मोर भलाई। तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, ये सेवा नहीं है। संपत्ति उनकी है तो उसकी संभाल करके जाना चाहिए। सो उन्होंने बड़े जो बिल्कुल विश्वस्त सेवक थे उन सबको बुलाया है, सारी रात भर व्यवस्था की, यात्रा की व्यवस्था की, और प्रातःकाल श्री भरत जी भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। तो पहले दिन तो वो घोड़े पे चले, क्योंकि माता ने आके उनको कहा कि तुम पैदल चलोगे तो लोगों को परेशानी होगी। लेकिन दूसरे दिन से वो पैदल चलते हैं सबके पीछे पीछे। पैर में छाले पड़ गए